सो विजय एवरीवन, दिस इज हर्षराज। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल पर्संस की माइंडसेट क्या होती है। सो फ्रेंड्स, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पर्संस या फिर जो एवरेज पर्संस होते हैं उनकी क्या माइंडसेट होती है। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पर्सन सक्सेसफुल होते हैं, जो पर्सन अपने लाइफ में हाईली इफेक्टिव होते हैं और जो पर्सन्स अपने लाइफ में एक हाईएस्ट गोल को अचीव करते हैं, उन पर्सन्स की माइंडसेट कैसी होती है। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कि एवरेज पर्सन्स या फिर नॉर्मल पर्सन्स की माइंडसेट क्या होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनमें एक ये हैबिट होती है कि वो कंटिन्यूअसली दूसरों को ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ उनके लाइफ में अच्छा नहीं जाता है तो इन दैट कंडीशन वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं दूसरों को ब्लेम करने में कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये पर्सन अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये पर्सन बुरा बिहेवियर कर रहा है, इस कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहा है, सो इन दैट कंडीशन अगर उसके बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कंटिन्यूअसली वो अपने बॉस को ब्लेम करेगा और अपना टाइम जो है वो ब्लेम करने में कंटिन्यूअसली वेस्ट करेगा। तो ये पहली चीज थी, पहली माइंडसेट की चीज। दूसरी चीज, जो एवरेज पर्सन होते हैं, वो पर्सन जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं और इनिशिएटिव लेने से वो घबराते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम पर्सन्स में देखी जाती है कि मैक्सिमम पर्सन्स जो होते हैं वो इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं। वो जिस पोजीशन में है वो अपने उस पोजीशन में ही रहना चाहते हैं, वो कंफर्ट को ढूंढते हैं और वो अपने लेवल को अप नहीं करते हैं, वो अपने लाइफ में कंटिन्यूअस इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। इसी कारण वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी जो माइंडसेट उन लोगों में ये बन जाती है कि अगर वो कुछ बोलेंगे या फिर अगर वो कुछ करेंगे तो उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे या फिर उनके बारे में लोग क्या बोलेंगे। तो ये तीसरी चीज जो होती है, ये उनकी कंटिन्यूअस माइंडसेट बन जाती है। और फ्रेंड्स, ऐसे पर्सन्स को हम बोलते हैं रिएक्टिव पर्सन, जो कि नॉर्मली ऐसे पर्सन्स जो होते हैं, ये पर्सन्स आप कह सकते हैं कि मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और आप सिंपली कह सकते हैं ऑफ द वर्ल्ड, कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिव पर्सन। जो पर्सन इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं, जो पर्सन कंटिन्यूअसली उनमें स्ट्रेस होती है कि अगर हम ये करेंगे या फिर ये बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे। और नेक्स्ट लास्ट थिंग ये है कि वो पर्सन ऐसी चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसके फ्रेंड की बिहेवियर अच्छी नहीं है या उसके पेरेंट्स की बिहेवियर अच्छी नहीं है, तो वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर के बारे में सोचने लगते हैं कि उस पर्सन की बिहेवियर अच्छी नहीं है, या फिर मतलब ऐसी चीजों के बारे में वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी चीजों में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। और इसी कारण जो है उन लोगों का इन्फ्लुएंस काफी गिरता जाता है और वो अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल कहे जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वो बस एक कांस्टेंट पेस पे रहते हैं, वो अपने लाइफ में डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये है जो कि एवरेज पर्सन्स ऐसे होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं जो कि एवरेज पर्सन्स रिएक्टिव होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल पर्सन्स की माइंडसेट क्या होती है। तो इन सिंपल वर्ड आई कैन से कि सक्सेसफुल पर्सन्स की माइंडसेट होती है प्रोएक्टिव माइंडसेट। All the successful persons have one thing in common, that they have the proactive mindset. What are the features of proactive mindset? आखिर proactive mindset की features क्या होती हैं? सबसे पहला, proactive persons ऐसे persons होते हैं जो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, जिनका लाइफ उनके खुद के कंट्रोल में होता है, ना कि किसी दूसरे पर्सन्स के कंट्रोल में, किसी दूसरे सिचुएशंस के कंट्रोल में। वो इनिशिएटिव लेना जानते हैं, वो कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में इनिशिएटिव लेते हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कंडीशंस चाहे कुछ भी हो, वो अपने लाइफ को किसी सिचुएशन या कंडीशन के हाथ में नहीं आने देते हैं। वो अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं, उनके लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में होता है।
It is the first thing that proactive persons are controlling their life and they are taking continuous initiative. दूसरी फीचर जो प्रोएक्टिव पर्सन्स की ये होती है कि वो पर्सन्स अपना मैक्सिमम टाइम जो है अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स उन चीजों पे वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जिन चीजों पे उनकी कंट्रोल हो, उनकी डायरेक्ट कंट्रोल हो। आप सिंपली ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी बिहेवियर, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी एग्जामिनेशन, हमारी नॉलेज, तो ये सभी चीजें ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पर हमारी कंट्रोल होती है। और इन दैट कंडीशन अगर हम इन चीजों पे अगर कोई प्रोएक्टिव पर्सन या फिर अगर हम इन चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो इन दैट कंडीशन हमारा जो इन्फ्लुएंस होगा वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता जाएगा और आप ये कह सकते हैं हम अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल होते जाएंगे। और इफ आई विल टॉक अबाउट द लास्ट थिंग अबाउट द प्रोएक्टिव पर्सन्स, कि प्रोएक्टिव पर्सन्स जो होते हैं उनकी लाइफ उनके प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। इट मींस कि वो अपने लाइफ में कुछ रूल्स बनाते हैं और उनकी लाइफ उन रूल्स के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करती है। और प्रोएक्टिव पर्सन्स ऐसे पर्सन होते हैं जो पर्सन फ्यूचर में क्या होने वाली है उन चीजों को एंटिसिपेट कर पाते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाली है, क्या हो सकता है कि अगर प्रोएक्टिव पर्सन किसी कंपनी का लीडर है तो उस कंडीशन में वो एंटिसिपेट कर पाता है कि आखिर आने वाली सिचुएशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोविड-19 एक सिचुएशन आई थी, तो जो प्रोएक्टिव पर्सन होगा वो एज्यूम कर लेगा कि हाँ कोविड-19 के आने से कंपनीज पे क्या इंपैक्ट पड़ सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोएक्टिव पर्सन्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, जिससे कि वो सिचुएशन कैसी भी आए वो सिचुएशन में भी ना घबराए और वो सिचुएशन में भी यू कैन से कि कंटिन्यूअस अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। नाउ फ्रेंड्स दीज ये चीजें जो थी कि प्रोएक्टिव पर्सन और रिएक्टिव पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जो कि एवरेज लेवल माइंडसेट के होते हैं। प्रोएक्टिव पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने लाइफ में हाईएस्ट सक्सेस को अचीव करते हैं। अगर हम बात करें प्रोएक्टिव पर्सन के एग्जाम्पल की, लाइक यू कैन से इलॉन मस्क, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये सभी जितने पर्सन्स आप देख रहे हैं जो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो पर्सन्स प्रोएक्टिव होते हैं। नाउ फ्रेंड्स अब हम एक शॉर्ट एग्जांपल देंगे, एक एग्जांपल देंगे जिसको जिस एग्जांपल में हम ये बताएंगे आपको कि आखिर प्रोएक्टिव पर्सन्स कैसे सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में और रिएक्टिव पर्सन्स जो एवरेज लेवल पर्सन होते हैं वो अपने लाइफ में वही के वही रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे रिएक्टिव पर। सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं, एक स्टोरी, आपको एक सिंपल स्टोरी सुनाते हैं। तो उस स्टोरी में एक ऐसी चीज है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है और उस कंपनी में मल्टीपल वर्कर्स हैं और उस कंपनी का एक बॉस है। और सबसे पहले हम बात करते हैं बॉस के कैरेक्टर की। सो बॉस एक ऐसा पर्सन है जो कि काफी नॉलेजेबल पर्सन है, उसे काफी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज या फिर जो कंपनी की नॉलेज, बहुत नॉलेज उसमें है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि काफी गुस्सा करता है, काफी एक इल टेम्पर्ड है, जो अपना टेम्पर लूज कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स पे। वो सबॉर्डिनेट से अच्छी तरह से बात नहीं करता, इस कारण जो उसके मैक्सिमम सबॉर्डिनेट्स जो हैं उसके बारे में चर्चाएं करते हैं कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, हमसे अच्छी तरह से बातें नहीं करता है, मीन्स कंटिन्यूअस चर्चाएं करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम सबॉर्डिनेट्स थे उसके अंदर जो काम करते थे हमेशा ये डिस्कशन करते रहते थे कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है। मीन्स एक गॉसिप करते रहते थे हमेशा, खाने के टाइम में या फिर कोई डिस्कशन के टाइम में एक कंटिन्यूअस गॉसिप्स करते रहते थे कि बॉस अच्छा नहीं है, बॉस अच्छी तरह से बात नहीं करता। मीन्स आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉस का बिहेवियर या फिर बॉस क्या कर रहा है, बॉस उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, ये उन पर्सन्स जो वर्कर्स हैं उनके कंट्रोल में नहीं है। मीन्स कि किसी दूसरे पर्सन की बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन द सेम मैनर बॉस की बिहेवियर
वर्कर्स के कंट्रोल में नहीं है और वो वर्कर्स उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जो कि बॉस की बिहेवियर है। एंड सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि वो वर्कर्स अपने लाइफ में इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, वो बस बॉस की कंप्लेन्स कर रहे हैं, बॉस को ब्लेम कर रहे हैं कि हम अच्छे तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉस उसका रीजन है, बॉस के कारण हम अच्छे तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये रीजन यू कैन से, इस रीजन के कारण वो अपने लाइफ में इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं और वो वहीं के वहीं एज अ रिजल्ट वो पर्संस वहीं के वहीं रह जा रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उन्हीं वर्कर्स में एक ऐसा वर्कर था जो कि प्रोएक्टिव वर्कर था। वो वर्कर, उसे पता था कि बॉस की बिहेवियर अच्छी नहीं है, बॉस हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है या फिर उसकी टेम्पर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअसली अपने काम पे ध्यान देता था, वो कंटिन्यूअसली अपने काम पे ध्यान देता था इरिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ द बॉस, कंटिन्यूअसली अपनी ड्यूटीज को फॉलो करता था, क्योंकि उसकी एक प्रिंसिपल थी कि वो चाहे कोई भी कंडीशन हो वो अपने काम पे प्रॉपर ध्यान देगा, वो अपने काम को सही तरीके से करेगा। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो प्रेजेंटेशन, जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, बॉस के सामने जब प्रेजेंट की गई, जब उसने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट की, तो उस कंडीशन में जो बॉस है उससे काफी इंप्रेस्ड हो गया, क्योंकि जो चीज बॉस उससे डिमांड कर रहा था, उस डिमांड से कुछ ज्यादा ही उसने कर दिया। इट मीन्स कि कुछ ज्यादा ही प्रोजेक्ट, कुछ ज्यादा ही अचीवमेंट यू कैन से, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एफर्ट उसने लगा दी। सो इन दैट कंडीशन बॉस का जो उस पर्सन पे इंप्रेशन है वो काफी अच्छा हो गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में, कंपनीज की कुछ डील में या कुछ बातें में, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, अगर बॉस को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेनी होती थी तो वो बॉस जो है उस पर्सन से कंसल्ट करता था जो कि एक प्रोएक्टिव पर्सन है। और यू कैन से कि उस प्रोएक्टिव पर्सन की कंटिन्यूअस प्रमोशन होती गई और वो पर्सन जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो अपने कंपनी में एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया। और बाकी सारे पर्सन जो रिएक्टिव पर्सन थे, जो कंटिन्यूअसली बॉस को ब्लेम करते थे, अपने काम पे ध्यान नहीं देते थे, वो पर्सन आप कह सकते हैं वहीं के वहीं रह गए। और उन पर्सन को एक जेलसी होती थी, ये पर्सन अपने लाइफ में काफी डेवलप कर गया। ये तो एक पहली एग्जांपल थी। और हम एक और एग्जांपल देना चाहेंगे कि आखिर प्रोएक्टिव पर्सन अपने लाइफ में सक्सेसफुल क्यों होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी गांव में, किसी विलेज में इफ फ्लड ऑकर्स, अगर फ्लड आती है, तो रिएक्टिव पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा? रिएक्टिव पर्सन सबसे पहली बात, वो घबरा जाएगा, वो भगवान को ब्लेम करने लग जाएगा कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। वो कंटिन्यूअसली ब्लेम करने लग जाएगा और वो कुछ नहीं करेगा, वो बस ब्लेम करता, सोचता रह जाएगा, रिग्रेट करता रह जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया। मीन्स आप ये कह सकते हैं वो प्रिपरेशन नहीं करेगा। और रिजल्ट क्या होगा कि उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। नुकसान इन द सेंस यू कैन से लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स, लॉस ऑफ रिसोर्सेज। और वो यू कैन से ही विल गेट सेटल्ड। और वो अपने लाइफ में यू कैन से विल बी डिप्राइव्ड, ही विल बिकम वेरी मच वल्नरेबल इन हिज लाइफ। ये होगी रिएक्टिव पर्सन की कंडीशन। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोएक्टिव पर्सन की, प्रोएक्टिव पर्सन जो होते हैं वो, अगर उन्हें न्यूज मिली है कि इस विलेज में फ्लड आने वाली है, तो इन दैट कंडीशन वो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। और उस कंडीशन में वो अपने रिसोर्सेस को भी सेव करेगा, अपने जो गांव के लोग लोग हैं उसके गांव में, उन लोगों को ही बचाएगा, उनके रिसोर्सेज को ही बचाएगा। और यू कैन से कि काफी लॉस होने से वो अपने पूरे विलेज को बचा पाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि वो अपने पूरे विलेज में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन जाएगा और ये उसकी सक्सेस होगी। सो लाइकवाइज यू कैन से, जो पर्सन्स, एज ए रिजल्ट, एज ए कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने लाइफ में प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मीन्स कि अपने लाइफ में आपको कंटिन्यूअस इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट हटानी पड़ेगी कि अगर हम ये करेंगे या फिर अगर हम ये बोलेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या फिर लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। हमें उन चीजों पे अपनी फोकस देनी पड़ेगी, उन चीजों पे हमें अपनी टाइम इन्वेस्ट करनी होगी।
जिन चीजों पर हमारी कंट्रोल है। हमें दूसरों को कंटिन्यूअसली ब्लेम करना बंद करना होगा, तभी हम प्रोएक्टिव बन पाएंगे। और अगर हम प्रोएक्टिव पर्सन है तो सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वो सिचुएशन हमें डिप्राइव नहीं कर सकती है। हम उस सिचुएशन में भी वल्नरेबल नहीं होंगे। हम कंटिन्यूअसली यू कैन से अपने आप को ग्रो करते जाएंगे, irrespective ऑफ एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, एनी पर्सन, एनीथिंग यू कैन से, हम सक्सेसफुल होते जाएंगे। दिस इज व्हाट द रीजन कि वेरी फ्यू पर्सन्स आर बिकमिंग सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। यही रीजन है कि वो पर्सन प्रोएक्टिव पर्सन है। उन पर्सन्स ने प्रोएक्टिव माइंडसेट बहुत पहले से डेवलप कर ली है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी पर्सन्स में इस वीडियो को शेयर करें जो पर्सन्स अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम